हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू कैन सी कि आज का टॉपिक क्या है। तो यस, इट्स फ्रेजेस। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, हाउ कैन यू आंसर मी? व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सेंस बनाता है। वो कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम पढ़ेंगे वो मीनिंगलेस तो नहीं होंगे, दे विल गिव सम मीनिंग, बट वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आल्सो हैव ऑब्जेक्ट्स, बट उसमें कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं, या तो सब्जेक्ट होगा सिर्फ या फिर सिर्फ कोई वर्ब, बट दे मेक सेंस। ऐसे ही ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को वी कॉल फ्रेजेस। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा सेंटेंस है, नहीं, सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है व्हिच इज गिविंग सम और द अदर मीनिंग। आई होप कि फ्रेजेस क्या होते हैं थोड़ा सा तो आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट डेफिनेशन, व्हाट आर फ्रेजेस। ऑलराइट, तो a phrase is a group of words that work together, express a meaning but does not have a subject and a verb combination to form a complete sentence. As I told you, जो phrases होते हैं वो group of words होते हैं, but उनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं होते, एंड दैट इज व्हाई इन्हें हम सेंटेंस नहीं बुला सकते, जस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ोगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाई डू वी कॉल देम पार्ट ऑफ सेंटेंस। नाउ इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और स्टैंड अलोन टू कन्वे एन आइडिया। या तो ये सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, या फिर अगर अगर अब हम फ्रेजेस को अकेले भी यूज करते हैं ना, तो दे मेक सेंस, दे गिव द मीनिंग। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, इनको और पार्ट भी चाहिए सेंटेंस का अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए। नो, दे दे हैव देयर ओन मीनिंग, एंड वो कोई ना कोई आइडिया कन्वे करते हैं अपने छोटा सा जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दे कन्वे द आइडिया। So now let's see which two phrases are we going to cover in this video. So उसमें से हमारा जो पहला फ्रेज है वो है out of sight, out of mind. You can say that this is the most famous phrase. So, out of sight, out of mind phrase का मतलब जब भी कोई चीज हमारी नजर के सामने नहीं होती है तो we often forget it. उसके absence में हम भूल जाते हैं कि yes, that thing also exists. So many a times it happens. So out of sight, out of mind का मतलब this means that when something or someone is not present, we often tend to forget about it or them. तो जब भी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होती है, हमारे नज़रों के सामने नहीं होती है, देन ऑफ़न हम क्या करते हैं, हम उसको अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर वो चीज़ हमारे लिए वो या फिर वो इंसान हमारे लिए एग्ज़िस्ट करना बंद कर देता है। ठीक है? सो इसको और बेटर समझते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ। So the first example is, I don't miss him anymore. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अब मैं उसको ज़्यादा अब मैं उसको मिस नहीं करती, क्योंकि व्हेन ही इज़ आउट ऑफ साइट, जब वो मेरी नज़रों के सामने ही नहीं है, तो वो मेरे दिमाग में भी नहीं आता। नेक्स्ट, व्हेन आई मूव्ड अवे फ्रॉम माय ओल्ड हाउस, आई रियलाइज्ड आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जब मैं अपने पुराने घर से निकला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हेन द थिंग्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ योर आईज़, यू ऑफन फॉरगेट देम, यू ऑफन स्टॉप कंसिडरिंग देम। ठीक है? नेक्स्ट, I stopped worrying about the issue once it was no longer in front of me, out of sight, out of mind. तो वो जो इश्यू था मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था जब से वो मेरे सामने नहीं आ रहा था। तो दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट देखते हैं। She was upset at first, but after a while she realized it's out of sight, out of mind. थोड़ी-सी देर के लिए तो वो उदास हुई, और उसके बाद उसको एहसास हुआ कि व्हेन द थिंग इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, जब वो हमारे सामने ही नहीं है, तो वो हमारे दिमाग में भी नहीं होती, एंड दैट इज़ व्हाई हम यूज़ कर रहे हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट देखते हैं।
I did not think about the meeting once I had left the office. Out of sight, out of mind. तो जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, मैंने मीटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। Whenever the things are not in front of us, we often don't consider them. And इस फ्रेज का यही मतलब है, जब तक कोई चीज़ आपके सामने है ना, तब तक ही वो आपको ट्रिगर करती रहेगी। उसके बाद आई कैन से या इट डज़न्ट मैटर टू यू। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं हमारा क्या है। So, practice makes a man perfect. So, practice makes a man perfect phrase से आपको क्या समझ आता है? See, this is very common. इसका कोई literal और वैसा मीनिंग अलग-अलग नहीं है। Practice makes a man perfect मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, then yes, आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो। This means that the more you practice something, the better you will become at it. किसी भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग द पियानो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो पियानो को प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगी। नेक्स्ट, यू विल गेट बेटर एट मैथ्स, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो तुम मैथ्स को प्रैक्टिस करते जाओ एंड यू विल बिकम परफेक्ट एट इट, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। नेक्स्ट, शी इम्प्रूव्ड हर पेंटिंग स्किल्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसने अपनी जो पेंटिंग स्किल्स हैं उन्हें काफी ज्यादा इम्प्रूव करा। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे देन ऑब्वियसली यू विल बिकम गुड एट दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोंट गिव अप ऑन द वर्कआउट रूटीन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जो तुमने अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करा है उसको रोक मत देना, उसमें बीच में हार मत मान लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, he failed his first test but he knows practice makes perfect and will try again. तो उसने अपना पहला टेस्ट तो लाइक पहले टेस्ट में तो वो फेल हो गया था, बट उसके बाद उसने हार नहीं मानी एंड उसने बार-बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करा एंड एट लास्ट ही स्कोर्ड वेल एंड दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग दिस फ्रेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑलराइट, तो हमने कौन से 2 फ्रेजेस करे हैं इस वीडियो में? द फर्स्ट वन इज़ आउट ऑफ साइट, out of mind. Next is practice makes a man परफेक्ट। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड फ्रेज का मतलब कि कोई भी चीज जब आपकी नजर के सामने ही नहीं है तो आप उसके बारे में आप उसको इजीली भुला सकते हो। ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मतलब कि किसी भी चीज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू विल बिकम फॉर श्योर परफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई होप आपको ये दोनों फ्रेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इसे लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर।